हेलो एवरीवन, कैसी हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए सर्दियाँ आ गई हैं तो अपना अपना ध्यान रखिएगा। तो ये ब्लॉग है 19 तारीख का, 19 नवंबर का। और बच्चे स्कूल चले गए हैं तैयार होके, और उनके पापा भी गांव चले गए हैं। तो मैंने जल्दी से खाना बना के उनको भेज दिया है गांव। एक्चुअली कुछ खेती बाड़ी के काम से जाना था। हमारे यहाँ खेती भी है हमारे गांव में, तो उसको देखने के लिए जाना पड़ता है। तो वो गए हैं गांव, और मैं सारा काम करके नहा के बाबू को भी नहला के और कपड़े धुल के तो मैं सीधा ऊपर आ गई हूँ कपड़े लेके। मैंने कहा चलो वहीं पे कपड़े फैला दूँगी और वहीं पे बाबू को भी धूप लगा दूँगी, और मैं भी थोड़ा धूप में बैठ लूँगी। और बाबू को खाना भी खिलाना है तो छत पर ही धूप में खिला दूँगी। तो ये देखिए मैं कपड़े फैला रही थी और ये बाल्टी से बाहर फेंक रहा था, निकाल निकाल के। खाली करनी थी इसको बाल्टी, खेलना था इसको बाल्टी से। तो देखिए हम माँ बेटे आराम से धूप ले रहे हैं, और यहीं पे मैं उसके लिए खाना जो लेकर आई हूँ वो भी खिला दूँगी। तो मैं उसको केला दे रही हूँ। अभी टाइम हो गया है 12-1 का, तो मैं इसको केला दे रही हूँ। सुबह मैं उसको सेरेलैक्स खिला दी थी, तो केले को छिलकर अच्छे से और उसको मसल के हलवे के जैसा बना के मैं उसको खिला देती हूँ। तो बहुत ही अच्छे से खा लेता है। भूखा होता है तो 1 या 1.5 केला खा लेता है वो एक बार में, और साथ के साथ मैं भी 1 आध केला खा लूँगी क्योंकि मुझे भी भूख लग रही है। टाइम हो गया है ज़्यादा और खाना नहीं खाया अभी। वैसे मैं लेट खाना बनता है, नहा धो के लेट ही खाती हूँ, पर आज सुबह खाना जल्दी बन गया तो नाश्ता नहीं बना था। ऐसे नाश्ता बन जाता है थोड़ा बहुत कुछ तो खा लेते। तो आज नाश्ता नहीं बना था, उनको गांव जाना था तो सीधा खाना ही बन गया था। तो वो खा के चले गए, और मैंने अभी नहाया नहीं था तो इसलिए खाया नहीं था। तो देखिए बाबू को खिला दे रही हूँ मैं, और मैं भी 1 आध केला ही खा लूँगी। और बगल में मैं बात कर रही थी, वो रहती हैं मौसी जी लगती हैं मेरी रिश्ते में, तो रहती हैं। तो मैं बगल में बात कर रही थी उनसे। तो वो देखिए मैं भी केला खा रही हूँ। स्पीड बढ़ा दी तो कैसा लग रहा है मुँह चबाने में। तो मौसी जी कहने लगी बगल से खिलाओ, मुझे दे दो बेटू को, मैं खिला लेती हूँ। तो वो मांग रही थी बेटू को, तो मैंने देखी यहीं से उसको दे दिया है। भैया ने ले लिया है उसको। मेरी छत की बाउंड्री थोड़ी ऊंची है तो दिखती नहीं है उनकी छत, पर हम लोग को सामान कुछ लेना देना होता है या कुछ भी तो यहीं से हो जाता है। तो देखिए अब मैं मिल रही हूँ सीधा नीचे आके 3 बजे के टाइम पे, 4 बजे के ऊपर से मैं आई, खाना ना खाया। उसके बाद मैं कर रही हूँ सिलाई। एक्चुअली सिलाई रखी है तो मुझे करनी है सिलाई भी, तो मैं सिलाई कर रही हूँ। आपको पता ही होगा, आपको मेरे वीडियो में मशीन दिखती होगी मेरे रखी हुई, तो मैं सिलाई करती हूँ गाइस। तो ये डिजाइन वाला ब्लाउज़ बना रही हूँ मैं, और आपको बैकग्राउंड से कुछ आवाज़ें आ रही होंगी तो उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि मैंने पहले भी वीडियो में बताया मेरा घर बहुत छोटा है तो वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो बच्चे खेल रहे हैं तो आवाज़ें आ रही हैं, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। तो देखिए अब मैं सीधा मिल रही हूँ आपको रात को क्या एक्चुअली शाम को 6:30-7 बजे के टाइम पे। रात तो हो ही जाती है जल्दी अब। तो मैं आई थी पास में ही, लोकल में ही भंडारा था सरस्वती माता के मंदिर पे, भागवत हो रही थी हमारे यहाँ, तो भंडारा था तो वही खाने के लिए जा रहे थे हम लोग, भंडारा प्रसाद। तो देखिए यहाँ पे तो बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा। कितनी लेडीज़ खड़ी हुई है, और भी उधर लेट से दिख रही हैं जो उनके वो साइड खाना भी खा रहा है। 3-4 लाइन लगी हुई हैं। तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा भीड़ देख के हमारा मन हुआ कि चलो वापस चलते हैं, पर फिर सोचा कि यहाँ तक आ गए हैं तैयार हो गए तो प्रसाद खा कर ही जाएंगे, थोड़ा वेट कर लेते हैं। तो फिर हम लोगों ने थोड़ा वेट किया, और मैं थोड़ा देर यहाँ खड़ी रही, पर बच्चे साथ थे तो दिक्कत हो रही थी। तो फिर मैं मंदिर पे चली गई ऊपर, और मंदिर के दर्शन किए, परिक्रमा किया हम लोगों ने, और फिर वहीं पे इंतज़ार किया। तो जैसे ही हम लोगों को जगह मिली तो हम लोग भी बैठे और खाना खाया। तो ये देखिए मंदिर का थोड़ा क्लिप दिखा रही हूँ मैं आपको, और ये यहाँ पे भागवत हो रही है, मंच बना हुआ है। तो व्यवस्था तो बहुत अच्छी थी, पर ये है ना जगह कम थी तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, पर कोई नहीं, हम लोगों ने थोड़ा इंतज़ार किया और खाना खाया। और ये खाना खाने के बाद का क्लिप है। मैं इंतज़ार कर रही थी, बाबू के पापा रह गए थे, वो खा रहे थे, बाद में आए। तो अब ये सीधा रात का क्लिप है, घर पे आ गए हैं। उसके बाद बाबू के लिए मैं बना रही हूँ कुछ, क्योंकि बाबू तो अभी भूखा है, हम लोग तो खा के आ गए।
तो दूध रखा था, दूध आया था तो दूध बॉयल करना था, तो मैं दूध बॉयल कर रही थी। तो मैंने सोचा चलो अब दूध बॉयल हो रहा है, दूध गर्म है तो उसको सेरेलैक्स ही बना देती हूँ, कौन झंझट में पड़े। तो फिर हलवा नहीं बनाया हमने, वैसे सेरेलैक्स ही सुबह खिलाया था, दोपहर में केला दिया था उसको, फिर हमने फिर से रात को सेरेलैक्स ही बना दिया। तो बना दूँगी उसके लिए सेरेलैक्स, तो वो खा लेगा। तो सेरेलैक्स बनाने के बाद मैं आ गई रूम में। तो देखिए बाबू रो रहा था, तो दोनों बहनें उसको बहलाने की कोशिश कर रही थी, गाना गा रही थी एक्चुअली। तो बस मुझे देख के और रोने लगा, तो मैं भी उसके साथ गाना गाने लगी। सुनिएगा आप लोग। चलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, चलो मेरे संग जय हिंद। देखिए गाइस ऐसे ही दिन निकल जाता है पूरा, सुबह से लेके शाम तक बच्चों में, बस पता ही नहीं चलता। तो गाइस इस ब्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ, मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। बाय बाय, तब तक के लिए थैंक यू। और